हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली हेडिंग है nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो उस फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो फार्मूला होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ आप सारे टर्म्स के बारे में जानते हैं। ए एन का मतलब होता है nth टर्म, एक ऐसा टर्म जिसका हमें नंबर नहीं पता होता है वो किस नंबर पे आता है। साथ में ए को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और एन हमारा रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को जहाँ पे वो लाई करता है। उसके बाद लिखा है कंडीशन फॉर द वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू कभी भी हमारा डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। एन का वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। कभी भी n का वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन और डेसिमल। हमारा पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12। तो इसमें हम लोग a निकालेंगे तो a हो जाएगा हमारा 2, d हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, तो A2 है हमारा 7 माइनस 2 दैट इज 5। अब हमसे 10th टर्म पूछा है, इसका मतलब हमें nth का फार्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1d। तो nth की जगह पे हम a10 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 10 माइनस 1d। इट मीन्स a प्लस 9d। तो a का वैल्यू दे रखा है हमें 2 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू हमें 5। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 9 जा 45। इट मीन्स हमारा A10 का वैल्यू आया 47। तो A10 का वैल्यू हमारा फाइनली कितना आया 47। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में हमें दे रखा है विच टर्म ऑफ AP हमें दे रखी है 21, 18, 15 इज माइनस 81। यानी कि इस AP का कौन सा ऐसा टर्म है जो माइनस 81 है। तो सबसे पहले हम इस AP का A निकालेंगे, तो A हो जाएगा हमारा 21 और D हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 दैट इज 18 माइनस 21। तो 18 और 21 का डिफरेंस आएगा हमारा -3। और उसके बाद जो 81 दे रखा है माइनस का, ये हमारा हो जाएगा nth टर्म। और हमें यही फाइंड आउट करना है कि -81 जो टर्म है ये किस पोजीशन पे लाई करता है। इनडायरेक्ट वे में हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an क्या हो जाएगा हमारा -81 इज इक्वल टू a का वैल्यू है हमारा 21 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है हमारा -3। तो 21 यहाँ आएगा तो ये हमारा हो जाएगा -81 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा हमारा -1 और 1 2, 8 और 2 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। और ये मल्टीप्लाई में जो -3 है हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और -1 यहाँ हमारा प्लस में आएगा 1 इज इक्वल टू n। यानी n का वैल्यू आया 35। यानी जो -81 जो टर्म है हमारा वो 35th पोजीशन पे लाई करता है। फिर उन्होंने पूछा है ऑल्सो इज एनी टर्म 0। यानी कि अब हमें यहाँ पे nth टर्म उन्होंने फिर से चेंज कर दिया है। अब उन्होंने ये बोला है कि आप चेक करके बताइए क्या कोई एक ऐसा टर्म है जो 0 लाई करता है। यानी कि 0 एक ऐसा टर्म है, देखते हैं ये लाई करता है या नहीं करता है। तो हम लोग फिर से लिखेंगे a प्लस nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। तो a हमारा कितना हो जाएगा 21 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d का वैल्यू है हमारा -3 इज इक्वल टू 0। 21 हमारा वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -21। फिर हम लोग -3 को वहाँ लेके जाएंगे,
ये हमारा -21, -3 को हम लोग लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 7 जा 21, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 7, और ये -1 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 8। यानी कि ये जो जीरो टर्म है ये 8th पोजीशन पे आता है। किस पोजीशन पे आता है? 8th पोजीशन पे आता है। इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। लिखा है डिटरमाइन द एपी, हमें एपी को बताना है। हुज थर्ड टर्म, यानी हमें थर्ड टर्म दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दे रखा है। हमें थर्ड टर्म दे रखा है, यानी A3 दे रखा है। A3 हमारा कितना है? 5। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस n-1 यानी 3 - 1 यानी 2D इज इक्वल टू 5। फिर दे रखा है 7th टर्म इज 9, यानी कि A7 इज इक्वल टू 9। A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस n-1 यानी 7 - 1 यानी ये हो जाएगा 6D। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे माइनस 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 तो ये हमारा कट जाएगा। अब ये आएगा हमारा माइनस का 4D और ये भी हो जाएगा माइनस का 4, यानी D इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 1। -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये D का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, जैसे गैस करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले में रखते हैं, तो A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यानी A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज A इज इक्वल टू 3, यानी A का वैल्यू कितना आया हमारा? 3। अब हमसे AP पूछा था तो AP क्या बन जाएगी हमारी? AB बनेगी हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद सेकंड टर्म में हमारा D जुड़ जाएगा, यानी 3 + 1 4, उसमें फिर से 1 जुड़ जाएगा 5, फिर से 1 जुड़ जाएगा 6, तो ये हमारी AP बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6। लिखा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17 एंड 23। यानी हमें ये चेक करके बताना है क्या 301 कोई भी एक टर्म है इस सीक्वेंस का। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में हम A निकालेंगे, तो A आ जाएगा हमारा 5, D आ जाएगा हमारा 11 - 5 दैट इज 6, और हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा? 301। और हमसे पूछा है क्या ये कोई एक टर्म बनाएगा, तो इसका मतलब हमसे n का वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें nth टर्म का फॉर्मूला रखेंगे, तो an होता है A प्लस n-1 D। nth टर्म हमें क्या दे रखा है? 301, और A हमारा कितना है? 5 प्लस n-1 D कितना है हमारा? 6। तो 5 वहाँ भेजेंगे, यानी कि 301 माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारा n-1 इंटू 6। तो 301 में हम लोग अगर माइनस करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 296, और 6 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n-1, यानी 6 4 24, हमारा बचेगा इसमें 5, तो ये हो जाएगा 56। तो हम लोग टेबल पढ़ेंगे 56 के लिए, तो 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, यानी ये हो जाएगा हमारा 49, 6 9 जा 54, और फिर भी 2 बच रहा है तो यानी 2/6 इज इक्वल टू n-1। अब हम इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 2/6 प्लस 1 दैट इज n। 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 50 कंप्लीट 2/6 इज इक्वल टू n। तो आपने अभी देखा कि इसकी जो वैल्यू आई है वो एक फ्रैक्शन वैल्यू आई है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी भी n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आता। इसका मतलब हेंस 301 इज नॉट अ टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? 301 हमारा कोई भी एक टर्म नहीं होगा। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? AP। तो AP स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 से क्या कौन सा नंबर डिवाइड होता है जो 2 डिजिट का होता है? तो 3 4 जा 12, यानी कि 12 हमारा डिवाइड होता है। उसके बाद 15 डिवाइड होता है। ऐसे करते करते करते
हम लोग लास्ट में चेक करेंगे। लास्ट हमारा जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो है 99। 99 को चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये बिल्कुल डिवाइड होता है। तो हमारा लास्ट टर्म हो गया कितना 99। तो अब हमारा यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 12 और डी कितना हो जाएगा हमारा 15 माइनस 12 दैट इज 3 और हमारा nth टर्म कितना हो जाएगा 99। इसी को हम या nth टर्म बोल दें या हम लास्ट टर्म बोल दें और हमें निकालना है n का वैल्यू। हाउ मैनी टर्म्स पूछे ना, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर। अब हम लोग इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म हमारा कितना है 99, a हमारा कितना है 12 प्लस n माइनस 1 डी है हमारा 3। 12 वहाँ माइनस में करेंगे तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब हम लोग 12 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो 87 को हम डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1। 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 और 1 हमारा यहाँ प्लस में आएगा। तो इसका मतलब n का वैल्यू हमारा कितना हो गया 30। यानी कि ऐसे 32 डिजिट नंबर हैं जो हमारे 3 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। यानी ये जो एपी दे रखी है इसके लास्ट फ्रॉम द लास्ट यानी कि पीछे से हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 कंडीशन बनती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर हम इसी वे में ए और डी निकालते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म बन जाएगा और जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा और जो डी का साइन होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिएगा या पर हम क्या कर सकते हैं इसकी एपी को पलट के ही लिख दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसका एपी को पलट देंगे तो हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हमें क्योंकि लास्ट से निकालना है तो अब जब हम एपी को पलटेंगे तो ये हो जाएगा -62 ... 4, 7, 10। अब हमारा देखिए ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा -62, डी हमारा कितना हो जाएगा कोई भी एक टर्म ले लो, हमने जैसे ले लिया 10 - 7 तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3। इसके बाद इसमें हमारा nth टर्म हो जाएगा 10 क्योंकि लास्ट की जगह पे 10 है हमारा। हमें निकालना है 11th टर्म यानी कि हमें A11 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे A11 निकालने के लिए हमें A और D की जरूर वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें पता है पहले से ही, तो इसका कोई काम ही नहीं पड़ेगा हमारा यहाँ बीच में। तो हम लोग निकालेंगे A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। तो A हमारा कितना हो जाएगा -62 प्लस 10 इंटू डी हमारा कितना हो जाएगा इसमें D हो जाएगा हमारा 3। इसका मतलब हो जाएगा -62 प्लस 30 इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा -32 यानी A11 का वैल्यू कितना आया हमारा -32। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 9। लिखा है अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो अभी हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी आपका सीआई और एसआई पे क्वेश्चन आएगा तो सीआई आपका एपी कभी भी नहीं बनाएगा, लेकिन अगर एसआई पे क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा आपकी एपी बनाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा एसआई पे दे रखा है। उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 1000। तो हम लोग इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन डाल के प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1000 रुपीज़। उसके बाद उन्होंने हमें रेट दे रखा है तो रेट हो जाएगा हमारा 8%। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हम हमें हर साल इसके अंत में हमें इसका इंटरेस्ट निकालना होगा। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो हमसे ये बोला गया है क्या ये इंटरेस्ट एपी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे तो हमारा एसआई होगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो पहली साल के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000, रेट हो जाएगा हमारा 8 और ये फर्स्ट ईयर के लिए हमें निकालना है
और ये हो जाएगा हमारा 0 0, तो ये कट जाएगा, तो यानी कि हमारा आया 80 रुपीज़। उसके बाद हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा सेम फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वैल्यू रखेंगे, तो 1000 इंटू 8%, और साल कितने हैं, 2 साल हैं, तो 2, और ये हो जाएगा हमारा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 160। उसके बाद हम लोग थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे, तो थर्ड ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 8 इंटू 3 साल के लिए निकालना है ना, तो 3 हमने रखा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 240। अब देखिए ये हमारे 3 टर्म्स निकला, इतना बहुत है। हम लोग बना के देखते हैं क्या ये AP बन रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा 80, यहाँ पे लिखा हमने 160, यहाँ पे लिखा हमने 240। अब AP कब बनता है, जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो हम लोग पहले D1 निकालेंगे, तो D1 इज इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 80, तो ये आएगा 80। इसी तरीके से D2 निकालेंगे, तो हो जाएगा 240 माइनस 160, तो वो भी कितना आएगा 80। इट मीन्स D1 इज इक्वल टू D2, हैंस इट फॉर्म्स, तो इस वक्त पे हम क्या लिख देंगे, इट फॉर्म्स AP। तो ये हमारा क्या बना रहा है, AP। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है, इफ सो, अगर AP बनाता है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। हमें 30वीं साल बताना है, यानी हमें A30 बताना है। तो A30 कैसे आएगा हमारा, A प्लस 29D। तो A हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा A क्या हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 29 इंटू D कितना है हमारा 80, तो ये हो जाएगा हमारा 80। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 23। इसको हम जब ऐड करेंगे, तो 320 में 80 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2400 रुपीज़। यानी कि हमारा 30वीं साल हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 2400 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे हमें देने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल 10। लिखा है इन अ फ्लावर बेड, इधर पे फ्लावर बेड का मतलब है फूलों की क्यारी। देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, यानी कि पहली रो में कितने प्लांट थे हमारे 23 थे, यानी ये AP कहीं ना कहीं बनाएगा क्योंकि उन्होंने सीक्वेंस में दे रखा है। उसके बाद दूसरी रो में कितने थे 21, तीसरी रो में कितने थे 19, ऐसे करते करते लास्ट रो में हमारे कितने बचे 5 बचे। अब उन्होंने बोला हाउ मैनी रोज, तो बहुत सिंपल है, A हमारा हो जाएगा 23, D हमारा हो जाएगा 21 माइनस 23 दैट इज -2। nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा 5, और हमसे n का वैल्यू पूछा गया है। बहुत सिंपल है, सॉल्व करेंगे हम लोग। nth टर्म का फॉर्मूला रखेंगे A प्लस n माइनस 1 D। nth टर्म कितना है हमारा 5, A है हमारा 23 प्लस n माइनस 1 D है हमारा -2। 23 यहाँ हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, तो 5 माइनस 23 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा -2। अब ये देखिए ये मल्टीपल में है, इसको कंफ्यूज ना होना आप लोग। तो 23 और 5 का डिफरेंस आएगा -18, और -2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 2 9 जा 18, यानी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी n का वैल्यू हमारा कितना आया 10। यानी कि टोटल कितनी फूलों की क्यारियाँ थी हमारी 10 थी। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पे। एक्सरसाइज 5.2 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल बनी हुई है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। गिवन दैट हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और nth टर्म दे रखा है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में
हमें क्या क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, हमें nth टर्म बताना है, यानी कि a n बताना है और उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 8 हमें दे रखा है, तो a की जगह पे रखेंगे 7 प्लस 8 माइनस 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 7 3 21 और ये हो जाएगा हमारा 28, यानी कि जो फर्स्ट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 28। तो हम यहाँ पे इसको फिल कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 28 और इस तरीके से सर्किल आउट कर लेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें उन्होंने दे रखा है, a दे रखा है, n दे रखा है और nth टर्म दे रखा है। तो हम लोग nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d। अब a n हमारा दे रखा है 0 और a हमें दे रखा है माइनस 18 प्लस n हमें दे रखा है 10 माइनस 1 और d हमें निकालना है, तो ये d हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 18 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, d का मल्टीपल करेंगे हम लोग तो ये 9 हो जाएगा, यानी ये 9 इंटू डी और 9 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी d का वैल्यू हमारा कितना आया 2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे d फिल कर लेंगे 2 और इसको ऐसे सर्किल आउट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, d का दे रखा है, n का दे रखा है और nth टर्म दे रखा है। तो हम लोग यही nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d। तो a n कितना है हमारा -5, a हमें फाइंड आउट करना है, n हमें दे रखा है कितना उन्होंने 18, तो 18 में से बन गया 17 इंटू d कितना है हमारा -3, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस 17 3 51 और ये हो जाएगा -5 -51 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 51 और 5 का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 46, यानी कि a का वैल्यू हो गया हमारा 46। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 46 और इसको ऐसे सर्किल आउट कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें a दे रखा है, d दे रखा है, हमें n बताना है और nth हमें दे रखा है। तो nth का फॉर्मूला रखेंगे तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो nth कितना है हमारा 3.6 और a कितना है -18.9 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, वो तो ऐसे ही रहेगा और d हमारा दे रखा है 2.5। -18.9 यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 कैरी ऑन 1, तो 9 और 3 11, सॉरी 9 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगी, 1 कैरी हो जाएगी तो वो इसमें ऐड हो जाएगी, यानी 225 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2.5 से और ये हो जाएगा n माइनस 1। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से काटेंगे हम लोग तो 25 निम्मा होता है 225, यानी n प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ हमारा n का वैल्यू कितना आया 10। तो हम लोग यहाँ पे 10 को फिल कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से 10 फिल कर लिया और इसे सर्किल आउट कर लिया। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 d। a हमारा है 3.5 प्लस n हमें दे रखा है 105 माइनस 1 और d का वैल्यू दे रखा है 0, यानी कि ये 0 मल्टीपल हम इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा nth टर्म क्या आया 3.5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 और इसको हम लोग सर्किल आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी आंसर शीट फिल हो गई है, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे।
आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट हमारा लिखा है 30th टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे हमें 30th टर्म बताना है 10, 7, 4 का। तो इसमें हम सबसे पहले ए फाइंड करेंगे। तो ए हमारा हो जाएगा कितना 10, डी हमारा हो जाएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। अब हमसे 30th टर्म पूछा यानी ए 30 पूछा है। तो ए 30 क्या होता है ए प्लस 29 इंटू डी। तो हो जाएगा ए है हमारा 10 प्लस 29 इंटू डी है हमारा -3। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 10 माइनस 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 यानी कि हो जाएगा हमारा 87। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा हमारा -77 यानी ए 30 हमारा कितना आया -77। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग करेंगे इसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लिखा है 11th टर्म ऑफ एपी। इसमें हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ए फाइंड आउट करेंगे। तो ए हो जाएगा हमारा -3 और डी हो जाएगा हमारा -1/2 माइनस -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 3 एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। ये हो जाएगा -1 प्लस 6 यानी कि डी हमारा आ गया 5/2। ये हमारा डी का वैल्यू। अब हमसे 11th टर्म पूछा था यानी ए 11 इज इक्वल टू होता है ए प्लस 10 डी। तो ए हमारा कितना है -3 प्लस 10 इंटू डी है हमारा कितना 5/2। ये हमने अभी निकाला था। 2 से कट करेंगे 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस 25 और -3 का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आएगा प्लस का 22 यानी कि हमारा यहाँ पे सेकंड यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। लिखा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें हमारा ए दे रखा है और हमें 26 यानी कि A3 दे रखा है। तो ए हो गया हमारा 2 और A3 हो गया हमारा 26। तो A3 क्या होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो ए हमारा है 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो ये वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग इसको। तो 2d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 और 2 से 24 हमारा डिवाइड होगा तो हमारा बचेगा 12 यानी d का वैल्यू हमारा कितना आया 12। और हमें A2 निकालना था तो होता है a प्लस डी यानी कि a है हमारा 2 और d है हमारा 12। इट मीन्स हमारा A2 आएगा 14। तो यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे 14। ये हो गया हमारा 14। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है A2 दे रखा है और हमें A4 दे रखा है। तो A2 हमारा होता है 13 यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 13। A4 होता है हमारा यहाँ पे 3 यानी कि A4 होता है हमारा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस माइनस। तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ -2d बचेगा और यहाँ पे हमारा 10 बचेगा यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -5। अब हमें क्या करना है, हमें इस -5 को इसमें या इसमें किसी एक में पुट करना है। जैसे हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा a प्लस -5। इसको हम ऐसे एरो कर दे रहे हैं तो इससे पता चल जाएगा a प्लस -5 इज इक्वल टू 13 यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 प्लस 5 यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ पे हम 18 को भी फिल कर लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 18। अब हमें डिफरेंस पता है -5 यानी 13 में आप प्लस -5 ऐड करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिल हो जाएगा। आगे हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ हमें a दे रखा है और यहाँ हमें A4 दे रखा है। तो A4 हमारा कितना है, A4 है हमारा 9 कंप्लीट 1/2 यानी कि 19/2।
तो A4 होता है हमारा A+3D, ये हो गया 19/2। ए हमें दे रखा है 5, तो 5 हमारा वहाँ जाएगा, यानी 19/2 - 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 19 - 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 9/2, और यहाँ डी हमारा हो जाएगा 9/2, और ये हमारा 3 डिवाइड में जाएगा, तो हमने 3 यहाँ डिवाइड में गया, तो 3 3 = 9, यानी डी हमारा आ गया 3/2। अब देखिए हमारा यहाँ पे 3/2 आ गया। अगर हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें तो थोड़ा हमें इससे आसानी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 कंप्लीट 1/2। अब आप देखिए ये ए है, इसमें हम जब डी जोड़ते हैं तब सेकंड टर्म आता है, और डी हमारा कितना है 1 कंप्लीट 1/2, यानी 5 में जब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 कंप्लीट 1/2। इसमें हम लोग फिर से 1 कंप्लीट 1/2 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, और हाफ और हाफ हमारा जुड़ जाएगा, तो वो हमारा कितना 1 बन जाएगा, यानी 7 और 1 8, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है A1, A2, A3, A4, A5, A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी कि ये 6 हमें क्या दे रखा है, A6 दे रखा है। तो A6 इज इक्वल टू है 6, और A6 को हम लिखते हैं A+5D इज इक्वल टू 6। ए हमें दे रखा है कितना -4, यानी कि जब -4 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 6 + 4, यानी कि ये हो जाएगा 10, और हमारा 5 से ये डिवाइड होगा, यानी डी का वैल्यू कितना आया 2 आया। इसका मतलब सभी में हमें 2 को ऐड करते जाना है। अब -4 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, हमारा आएगा -2, -2 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा हमारा 2, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 4। तो देखिए इस तरीके से मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को भर दिया है बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है A2, और ये दे रखा है हमें A3, A4, A5, A6, हमें ये दे रखा है A6, यानी कि हमारा A2 हो जाएगा 38, यानी कि ये हो जाएगा हमारा A+D इज इक्वल टू 38, और यहाँ हमारा A6 हो जाएगा -22, यानी A+5D हो जाएगा हमारा -22। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेटर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A+D इज इक्वल टू 38, इसको हम यहाँ पे 38 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे A+5D इज इक्वल टू -22। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, ये प्लस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 4D बचेगा। अब 22 को ऐड करो तो 40 और 2 ये 60 हो जाएगा। अब D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि D का वैल्यू आया हमारा -15। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से A का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो D का वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम लोग। तो A प्लस माइनस का 15 इज इक्वल टू हमारा 38, यानी A इज इक्वल टू हमारा 38 प्लस 15, तो A हमारा क्या हो जाएगा 8 और 5 13, कैरी ऑन 1, 4 और 1 5, तो हमारा A का वैल्यू कितना आया 53, यानी कि ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 53। अब हमें नेक्स्ट इसमें ऐड करना है माइनस का 15, तो अगर हम 38 और -15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 8 और 5 3, 8 में से 5 गया तो हमारा 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, यानी 23। अब हम लोग इसमें फिर से 15 ऐड करेंगे माइनस वाला, तो जब माइनस वाला फिर से इसमें ऐड करेंगे तो 13 और 15 का इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा। इसके बाद 8 में से हमारा -15 जाएगा तो ये अब हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाकी के रिमेनिंग्स क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।